देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि चाइना ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, चाहे वो ओरिजिन ऑफ द वायरस हो, कितने केसेस हैं या अब तक उनके कितने केसेस हुए हैं, कितनी मौत हुई हैं, और जो आप ये बता रहे हैं कि बिना घर वालों को बताए हुए काफ़ी लोगों को उनका जो क्रिमेशन या बेरियल किया जा रहा है। हाँ। तो बिल्कुल ये चिंताजनक बात है, क्योंकि जब तक देखिए क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कि वायरस कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, तो उसके आगे ट्रीटमेंट के लिए या उससे आगे लड़ने के लिए भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ये बिल्कुल चाइना और हर कंट्री का, लेकिन चाइना क्योंकि वहां से पहले ये वायरस आया है और अगर लैब से आया है, जैसे माइक पोम्पियो ने भी कई बार यहाँ बोला है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको वुहान वायरस बोल चुके हैं, चाइनीज वायरस बोल चुके हैं। तो एक रीजन है, क्योंकि अगर चाइना ने जो शुरुआती दिनों में जो इंफॉर्मेशन छुपाई है, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है, इज गोइंग थ्रू हेल। 184 कंट्रीज आर गोइंग थ्रू हेल बिकॉज चाइना ने इंफॉर्मेशन छुपाई है। बिल्कुल देखिए योशिता, आपकी बात से मैंने एक सूत्र उठा लिया है। अनिल आजाद पांडे आपके पास आ रहा हूं, सविता आपके पास भी आऊंगा अभी अनिल से बात करके। योशिता ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका किस तरह से ले रहा है, और योशिता जो बात कह रही है वो लगातार हम अखबारों में पढ़ भी रहे हैं। अब ये भी शुरू हो गया है कि जिनकी मौत हो रही है, घर वालों को बताए बगैर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। आप चीन में बैठे हुए हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात लगातार हो रही है, चीन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? चीन इन खबरों को खारिज कर रहा है या इनको इग्नोर कर रहा है? क्या कर रहा है अनिल? अभिषेक, जब से ये कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है, उसके बाद से लेकर ही अमेरिका चीन पर लगातार आरोप लगा रहा है, और चीन अपने आप को, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि पीड़ित बता रहा है, और चीन कह रहा है कि हम पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। और जहां तक साजिश की बात है, चीन को लग रहा है कि पूरी दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। हम इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, हम पर बार बार आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारे वहां से वायरस जरूर शुरू में थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद हमने जो बताया, हम दुनिया को शेयर कर रहे हैं, तो हम एक तरह से विक्टिम है। चीन इस तरह की बात कर रहा है। और साजिश की बात है, जैसा आपने कहा कि लोगों को क्रीमेट किए जाने की जो बात है, उसको लेकर भी चीन ने उसको माना नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर इटली में भी इस तरह की घटनाएं आई हैं। शायद ये इस बात का भी एक इशारा हो सकता है कि जो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज हैं, उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले, जब उनको अस्पताल में उनकी मौत हो गई तो सीधे उनको ले गए और उनको जला दिया गया, या फिर उनको नहीं बताया गया। लेकिन जब उनके एशेज इकट्ठा करने की बात आई है, पिछले महीने खबर आई थी कि चीन के वुहान शहर में तमाम लोग लाइन में लगे थे उन जगहों पर जहां उनके परिवारजनों के शव मौजूद थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये खबर आई थी, इसमें दो राय नहीं है। और योशिता ने हमको, वो अमेरिका में हैं, अमेरिका महाद्वीप है, आप चीन में हैं, एशिया महाद्वीप है, और सविता यूरोप में, फ्रांस में हमारे साथ। देखिए ये जो वॉल आप देख रहे हैं, इसमें 3 महाद्वीप से लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। आप जहां पर हैं सविता, यूरोप में, आप पेरिस में हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात लगातार हमने सवाल योशिता से किया, हमने सवाल अनिल आजाद पांडे से किया। आप हैं फ्रांस में, क्या वहां भी ऐसा माना जा रहा है कि ये वुहान की लैब से निकला हुआ वायरस है? कोई साजिश है इसके पीछे, कॉन्स्पिरेसी है कोई इसके पीछे? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर ल्यूक मोंतानिये हैं, उनकी बात को काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जो वायरस का कोविड-19 का जो स्ट्रेन है, उसमें HIV और उसमें मलेरिया के स्ट्रेन पाए गए हैं। तो उससे उनको पूरी, जो डॉक्टर ल्यूक मोंतानिये हैं, उनकी जो थ्योरी है वो पूरी तरह से उस पर आधारित है कि ये जो वायरस है वो प्रयोगशाला में उस पर रिसर्च की जा रही थी, और वो गलती से जो है वो वहां पर काम करने वाले जो लोग थे, लैब में जो काम करने वाले थे, उनके थ्रू वो रिलीज हुआ है। पहले कोई वहां पर काम करने वाले जो लोग थे, उनमें से एक जो बंदा है वो इन्फेक्ट हुआ है, और उसके बाद उसने अपने आसपास वाले लोगों को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सविता, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। ये इससे पहले कि बातचीत खत्म करूं, योशिता बस एक बात बता दीजिए आखिर में हमको, राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने वाले हैं? क्या लगता है? वो लगातार कह रहे हैं कि अब मैं जो है खुलासा कर दूंगा। क्या इंडिकेशन ग्रहण कर रही हैं आप? क्या खुलासा करने वाले हैं? क्या वो खुल के बोल देंगे चीन के बारे में? जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो अंदाजा सही है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ पे रोज वो बयान दे रहे हैं कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उनके यूएस इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है या इसका क्या चाइना में ओरिजिन हुआ है। तो बिल्कुल अपने लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वायरस कहाँ से आया है, और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि वो अगर मैन मेड है या फिर जो मतलब अगर नेचुरल आया है तो उस जो भी है उसकी अकाउंटेबिलिटी को करना बहुत
कह रही हैं योशिता, प्रेसिडेंट बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इसी बात पर पूरे विश्व की निगाहें हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी तो तय हो कि अगर ये साजिश है तो इसका गुनाहगार कौन है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। योशिता हमारे साथ में न्यूयॉर्क से जुड़ी, सविता फ्रांस से जुड़ी और अनिल आज़ाद पांडे चीन से जुड़े। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और इन तीनों से हमें बात करके और जो खबरें आ रही हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है, अभी थमने वाला नहीं है। जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, जो साजिश का एंगल है, इसकी और भी ज़्यादा जांच पड़ताल होगी और उम्मीद करते हैं सच ज़रूर सामने आएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।